प्यारे विद्यार्थियों, कल जैसे मैंने बहुलक बनाने का एक सवाल हल करके आपको पुनः याद दिलाने का प्रयास किया था, उसी कड़ी में अब आज माध्यक, जिसको माध्यिका भी कहते हैं, उसका एक सवाल देखते हैं। इन सवालों को आप घर पे हल करें। 6 नंबर का प्रश्न आता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुलक में जैसे हमने देखा कि जो सारणी दी हुई रहती है, एक तो वर्ग दिए हुए रहते हैं और साथ में बारंबारता दी हुई रहती है। कल भी मैंने कहा था कि वर्ग न लिखकर यहाँ पे प्राप्तांक, मजदूरी, आयु वर्षों में, मजदूरी रुपयों में, वज़न किलोग्राम में हो सकता है, ये विद्यार्थियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, कोई ना कोई संख्या यहाँ पे मिलेगी। तो जो संख्या दी रहती है वो तो है f या बारंबारता। बहुलक वाली प्रश्नावली में तो हमें इस सारणी को आगे बढ़ानी ही नहीं था। संचयी बारंबारता में एक अलग से कॉलम और बढ़ाना पड़ा है और हमें यहाँ पे संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता, अंग्रेजी में इसके लिए CF से हम लोग निरूपित करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करना काफ़ी सरल है। क्रमबद्ध रूप से बारंबारताओं को जोड़ते जाना है। पहली बारंबारता को तो वैसे का वैसे लिख दिया, 14 का 14, और फिर इस 14 में अगली संख्या जोड़ देते हैं। अगली संख्या है 16, तो 16 और 14 हो गए 30। फिर इस 30 में अगली संख्या है 18, 18 जोड़ दिए तो ये हो गए 48। फिर आगामी अंक है 23, तो 23 इसमें जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, और ये 5 और 2 7, 71 हो गए। 71 में 18 जोड़ते हैं तो ये हो गए 89। 89 में 8 जोड़ दिए तो ये हो गए 97। लास्ट में 97 में 3 जोड़ दिए तो ये हो गए 100। इनका योग भी देखेंगे तो उसको n कह सकते हैं या सिग्मा f भी कह सकते हैं। वो योग आएगा, ये भी 100 ही आना है। जोड़ के देख लेते हैं। 4 से 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 और 8 29, 29 और 11 हो गए 40। 40 का 0 और 4 हासिल की, 4 और 1 5, 6 7, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये n जो उसकी बारंबारताओं का योग है, उसको सिग्मा f या समेसन f भी बोल सकते हैं, उसका आधा करना है। तो n/2 या सिग्मा f/2, ये जोड़ था 100, 100 का आधा हो गया 50। 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है, जो हमने संचयी बारंबारता ज्ञात करी, ठीक बड़ी CF। तो देखते हैं, तो ये 14 छोटी है, 30 भी छोटी है, 48 भी छोटा अंक है 50 से, ये 71 है बड़ा अंक। तो सबसे पहले बड़ा अंक जो है उसको लेते हैं, तो ये ठीक बड़ी CF आ गई 71। अब ये 71 से संबंधित जो वर्ग है, ये हमारा महत्वपूर्ण वर्ग हो गया। इसको मैं ऐसे समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये ब्लॉक। इस वर्ग को हम कहेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग का मान हो गया 45 से 50। अब हम लोग सूत्र, आपको याद है, सूत्र याद है तो सूत्र के साथ में उसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि सूत्र में किस राशि के लिए कौन सा अंक अपने को रखना है। L + n/2 - c बट्टा f गुणा i। आई की जगह h भी लिखते हैं कुछ किताबों में। ये सूत्र है। तो इस सूत्र में अलग अलग देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो एक तो अपने L चाहिए, तो L जैसे कल भी हमने देखा था कि जो कल बहुलक वर्ग था उसकी निम्न सीमा आज माध्यक वर्ग है, तो इसकी निम्न सीमा मतलब ये हो गई 45। फिर I मतलब इनका अंतर देखना है, 50 और 45 का अंतर 5 का, इसलिए हो गया 5। n/2 तो अभी हमने ज्ञात किया ही है 50 है, यहाँ पे अलग से लिख भी देता हूँ, चलो n/2 है 50। फिर दो चीज़ और चाहिए, C और F। C का मतलब है जो माध्यक वर्ग अपना आया है, उस माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक ऊपर वाला वर्ग यहाँ पे 40 से 45 है, उसकी संचयी बारंबारता है 48, तो ये 48 यहाँ पे हो गया। और अंतिम जो चीज़ चाहिए वो है F है खुद माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये तो हो गया F।
और ये अपना हो गया C। ठीक है, तो ये F का मान हो गया 23। अब इन राशि को रखते हैं और उत्तर आ जाएगा। बराबर का बराबर L की जगह अपना मान 45 प्लस n/2 है 50 माइनस C का मान हमने निकाला 48 बट्टा F का मान है 23 और I का मान 5। ठीक है, अब देखो ये बराबर को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों की आदत है ये छोड़ देते हो आप लोग, बराबर साथ में लिखना है। फिर 45 का 45, कल जैसे मैंने कहा था कि इस L वाले भाग को हम लोग छेड़ते नहीं हैं, इधर वाले भाग को हल करेंगे। अपने आप जो संख्या आएगी उसको 45 में जोड़ देंगे हम लोग। 50 में से 48 गए 2 बट्टे ये 23 गुणा 5, 45 के 45, कोई आपस में कटता नहीं है तो 2 गुणा 5 हो गया 10 बट्टा 23। ठीक है, अब इस 10 बट्टा 23 को रफ में हम लोग भाग देख के देखते हैं। तो 23 ये अंदर 10, 23 में 10 का भाग नहीं जाता इसलिए सीधा ही पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 100। अब 23 4 बार देखते हैं, 12 एक हासिल की 8 और 1 9, 92 हो गया, शेष बचा 8, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0। अब जब 4 बार 92 आए थे तो 3 बार आएगा अपने यहाँ पे, तो ये 2 अंकों तक ही लेना है अपने को, 2 अंकों तक ही लेना है, तो 2 अंकों में आया 0.43। तो ये 45 का 45, ये प्लस हो गया 0.43, 0.43 लिख देते। इनको जोड़ते हैं तो ये उत्तर हो गया 45.43, ये उत्तर हो गया। तो बहुत सरल सवाल है, सूत्र याद होना चाहिए, सारणी में केवल संचयी बारंबारता बनानी है और उनमें मान रखकर ये सवाल हल हो जाएगा। एक और सवाल मेरा हल किया हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ये जैसे इसमें ये वर्ग, ये बारंबारताओं का मैंने संचयी बारंबारता निकाली है। 9 का 9, 9 में 18 जुड़ गए 27, 27 और 38 को जोड़ दिए तो ये हो गए 65, 65 में 20 जोड़ दिए 85, 85 में 15 जोड़ दिए 100। फिर यहाँ पे साइड में जैसे लिखा है n/2 बराबर सिग्मा i/2 बराबर 100/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी सी f 65 थी, इसलिए ये वर्ग अपना 20 से 30 हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग 20 से 30 तो L हो गया 20, I इन दोनों का अंतर हो गया 10, C माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये 27 और F खुद माध्यक वर्ग की बारंबारता 38। फिर ये सूत्र है, सूत्र में मान रखा L की जगह 20, या n/2 की जगह 50, C हमने देखा 27 बट्टे में 38 गुणा 10, 50 में से 27 गई 23, 23 बट्टे 38 गुणा 10। अब ये 10 2 के पहाड़े में 5 बार और ये 38 गया 19 बार, 5 और 23 को गुणा किया 115/19। लेकिन देखो इस 20 को छोड़ नहीं रहा हूँ, ये साथ में आ रहा है, साथ में आ रहा है। फिर इसको रफ में हमने भाग दे के देखा तो यह 6.05, 20 में 6.05 जुड़ गया तो 26.05। अपना उत्तर देखो, जो माध्यक वर्ग है उसके बीच में है, माध्यक वर्ग अपना था 20 से 30, तो उत्तर जैसे कल बहुलक में मैंने बताया था इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो कुछ ना कुछ हमने त्रुटि की है, ये अपना मिलान का एक तरीका है। आज ऐसा जो सवाल किया उसमें भी उत्तर अपना माध्यक वर्ग था 45 से 50, तो उत्तर अपना आया 45.43। इससे कम 45 से कम नहीं आ सकता, 50 से अधिक नहीं आ सकता। तो घर पर आप कल जो सवाल किए बहुलक निकालने के लिए उन्हीं सवालों को फिर से माध्यक निकालिए उसका, और ये 2 और सवाल आप नोट कर सकते हैं और इनको भी हल कीजिए। इनका माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। इसके अलावा प्रश्नावली जो इसके संबंधित है वो शायद 17.7 है, 17.7 वाली प्रश्नावली आप हल कीजिए। बहुलक भी निकालिए, माध्यक भी निकालिए। संख्याओं के अंतर और सूत्र के अंतर के कारण से उत्तर थोड़ा भिन्न भिन्न आएगा, बाकी मूलभूत चीज़ें। धन्यवाद।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अभ्यास करते रहें। और आपको जैसे याद होगा अपना टारगेट है कि विद्यालय का रिज़ल्ट 100% रखना है, उस दिशा में अग्रसर रहें, आपका उज्जवल भविष्य रहे। कल फिर से मैं नया वीडियो लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।